आज की बैठक ये जो प्रेस करी है, अचानक बुलाई है और आप सब लोग आए, मैं आपके सहयोग के लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। चूँकि आप और हम सब लोग कल का इंतज़ार कर रहे हैं, पिछले 10 वर्षों में क्या हुआ और आगे आने वाले 5 वर्षों में क्या होगा, इस बात का निर्णय कल काउंटिंग के बाद हो जाएगा। नई संसद का गठन, नई सरकार का गठन, ये सब कल तय हो जाएगा। मुझे प्रेस इसलिए भी बुलानी पड़ी क्योंकि कल एक बैठक जूम मीटिंग हम लोगों की हुई, जिसमें आदरणीय खड़गे साहब और आदरणीय वेणुगोपाल जी, आदरणीय राहुल गांधी जी उपस्थित थे। पूरे देश के राज्यों के अध्यक्षगण उसमें थे, सीएलपी लीडर्स को भी बुलाया गया था। और जो समीक्षा हुई, उस समीक्षा में जो निकल के आया, उसमें और जो एग्जिट पोल है उसमें जो डिफरेंस है, उसको लेकर ही ये प्रेस में आज कर रहा हूँ। कुछ एक शंकाएं हमारी हैं जिनको मैं आपके द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। एक तो वोटिंग के बाद 8 से 9 दिन के बाद, 10 दिन के बाद इवन वोट परसेंटेज में जो बढ़ोतरी हुई है, वो किस दिशा की ओर को चुनाव के परिणामों को ले जाएगा, ये चिंता का विषय है। हमने निर्देश दिया है अपने सभी एजेंट्स को कि जो काउंटिंग में जा रहे हैं कि फॉर्म 17C का रैंडम मिलान वो कराएं, ताकि कुछ अगर गड़बड़ हुई है तो उसको पकड़ा जा सके। और जो पीठासीन अधिकारियों को एक्स्ट्रा ईवीएम मशीन दी गई थी, उसकी एक हिस्ट्री होती है जिसमें पीठासीन अधिकारी और जो वहाँ ड्यूटी में कर्मचारी होते हैं, उन सबके दस्तखत होते हैं। हमने हर काउंटिंग के स्थल पर इस बात की मांग की है कि वो कम से कम 100 में से 10 मशीनों का जो हिस्ट्री है, जिसमें उनके पीठासीन अधिकारी और अन्य अधिकारियों के दस्तखत हैं, उसमें जो हिस्ट्री लिखी गई है उसका मिलान अवश्य कराएं। एक चिंता का विषय है, जिसमें से एक एग्जाम्पल में जो मैंने वोट परसेंट के शेयर में बढ़ोतरी की बात कही थी, ये मैं आपको एक डाटा दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। अल्मोड़ा का ये मामला है, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ का, जिसमें अल्मोड़ा संसदीय सीट पर जिला निर्वाचन आयोग कहता है कि 48.82% मतदान हुआ, और जो भारतीय चुनाव आयोग कहता है वो कहता है 48.74%। ECI कहता है कि 48.74 और जिला निर्वाचन कार्यालय कह रहा है कि 48.82, मतलब 1170 वोटों का डिफरेंस साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जब ये मैंने प्रश्न उठाया और पत्रकारों ने इस विषय को लिया, तो जिलाधिकारी का कहना था कि मुझे इसमें कुछ नहीं बोलना है। तो ये गंभीर किस्म की चीज़ें हैं। रही बात जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, मैं आप सबसे क्षमा भी चाहता हूं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप लोगों में से कुछ को बुरी लगे। एक सर्वे दिखा रहा है कि हिमाचल में एनडीए को 6 से 8 सीटें मिल रही हैं। ये मैं आपके सामने ला रहा हूँ, 6 से 8 सीटें, जबकि हकीकत यह है कि हिमाचल में कुल सीटें 4 हैं। इतने उत्साह में हैं एग्जिट पोल दिखाने के कि 6 से 8 सीटें दिखा दी गई हैं। ये आप लोग चाहें तो उसकी फ़ोटोज़ ले सकते हैं। हरियाणा में आप सबको पता है कि केवल 10 सीटें हैं, उसमें 16 से 19 सीटें एनडीए की दिखाई हैं। 16 से 19 सीटें। उसके अलावा आप सबको पता है बिहार में एलजेपी जो है वो केवल 3-4 सीटों में लग रही, उसको 5 सीटें जीती दिखा रहे हैं। 5 मिल हैं, 5 में लड़ी और 6 उसको दिखा रहे हैं कि 6 आ सकते हैं। जिस तरीके से आचार संहिता के बीच में
थल सेना के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया गया, रॉ के चीफ का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, इलेक्शन कमिश्नर के जेड श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला लिया गया है और संसद की सुरक्षा में आमूलचूल परिवर्तन अचानक किया गया है। सैन्य अधिकारियों के संग एक बैठक हुई है। ये एक गंभीर इशारा है जिसके लिए आपको और हम सबको, मुझको लगता है कि सतर्क होने की और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा जिस तरीके से सेंसेक्स में चेंज आया है, सट्टा बाज़ार में या जो हमारे आप देख रहे हो 1600, 600, 1000, 2000 तक जो है यूनिट्स बढ़ा दी गई हैं। ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा इस देश में 24 तारीख को होने जा रहा है। लेकिन जो हमारी कल की बैठक है, सर मैं अपनी बात ख़त्म कर दूँ। जो कल हमारी बैठक लगभग चली है सभी प्रदेश अध्यक्षों से, उस बैठक में मिनिमम करके भी हम लोग 295 के आसपास सीट्स की उम्मीद इंडिया गठबंधन की हम लोग को है। और मुझे लगता है कि अगर सब कुछ सही रहा तो आंकड़े यही आएंगे और कांग्रेस के और इंडिया के जो हमारे सिपाही हैं वो कल के दिन पूरी मुस्तैदी से इस पूरे कार्य उसमें रहेंगे। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर।